चलिए अब बात स्पेशल रिपोर्ट में चंद्रयान से जुड़ी खबर की। 47 साल बाद रूस ने मून मिशन लॉन्च किया था। आज रूसी चंद्रयान लूना 25 को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन एक टक्कर हुई और रूस का मिशन मून फेल हो गया। पर चंद्रयान 3 ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला है। 23 अगस्त को हिंदुस्तान का चंद्र विजयी अभियान दुनिया लाइव और अनकट देखने वाली है। समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन तारीख वही है। दुनिया अभी से कहने लगी है 23 अगस्त का दिन और चांद पर जय हिंद। वक्त होगा शाम के 6:04 का और इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया जब चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। बिग न्यूज ये है कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल डीबूस्टिंग यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। इसरो के मुताबिक ये लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और फिलहाल ये चांद के चक्कर लगा रहा है। काफ़ी उत्सुक है क्योंकि फाइनल डीबूस्टिंग हो गई है चंद्रयान 3 की और अब बस कुछ ही दिनों की बात है जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये जो आखिरी 2 से 3 दिन 4 दिन है, ये बहुत ही अहम दिन है क्योंकि इसी समय के दौरान अभी तक जो क्राफ्टर की स्पीड जब वो चंद्रमा के चक्कर काट रहा था 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसको धीरे धीरे कम करते हुए 0 तक लाया जाएगा। लैंडिंग साइट पर अभी अंधेरा है। आसान शब्दों में समझ लीजिए कि अभी चांद पर रात है और 23 अगस्त को सूरज निकलेगा और फिर रचा जाएगा इतिहास। दिन की रोशनी में ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी ताकि रोवर के लिए रिसर्च में कोई मुश्किल न आए और चांद की सतह की बेहतर तस्वीरें इसरो को मिल सकें। चंद्रयान चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान को चांद पे कदम रखने के लिए अभी भी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि चंद्रयान चांद पर अपने कदम तब रखेगा जब वहां पर दिन का उजाला होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। किसी देश ने अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर रोवर नहीं उतारा है, इसलिए 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार दुनिया भर के साइंटिस्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि चंद्र विजयी अभियान पूरा होकर रहेगा। इंतजार है तो बस अंधेरा छटने का और सूरज निकलने का। चैलेंजेस हैं जो ये सब इसरो ने सोचा है और इसका एक सॉल्यूशन निकाला है और उसमें प्लान ए प्लान बी है। सच पूछिए तो हर चीज़ के लिए एक प्लान ए प्लान बी है। कुछ अगर खामियां आती हैं, खाली स्पीड की ही नहीं, वेलोसिटी की ही नहीं, और भी खामियां आ सकती हैं, उसके लिए अलग रिजर्व में रिडंडेंसी फैक्टर है। मैंने ये भी सुना है कि अगर एक टांग भी टूट जाए लैंडर का, फिर भी ये लैंड कर सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं ये सोच समझ के किया गया है। यहाँ कुछ बुनियादी बातें आपके लिए जानना जरूरी है जिनका सीधा कनेक्शन चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग से है। दरअसल चांद पर एक रात पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को 14 दिन तक उजाले में काम करने का वक्त मिलेगा। चंद्रयान को दिन में काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा भी सहज मिल जाएगी। चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि जिस वक्त चंद्रयान चांद पर पहुंचता है उस वक्त दिन है या रात। हम आपको एक और बात बताते चलें कि चंद्रमा पे एक दिन धरती के
14 दिन के बराबर होता है और रात का तापमान 0 से 180 डिग्री नीचे तक चला जाता है। इसलिए चंद्रयान की सफलता के लिए वहां पर दिन का होना बहुत ही जरूरी है। और बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान मिशन की पूरी अवधि एक चंद्र दिन यानी कि धरती पे होने वाले 14 दिनों के बराबर होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? पहली चुनौती है वर्टिकल वेलोसिटी को सही से कंट्रोल करना ताकि लैंडर किसी दुर्घटना का शिकार न हो। चंद्रमा की सतह पर बोल्डर और क्रेटर यानी गड्ढे होने की वजह से लैंडर के लिए उतरना मुश्किल हो सकता है। गड्ढे में सोलर पैनल को भी पर्याप्त धूप नहीं मिल पाएगी। क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए लैंडिंग में पैराशूट या ग्लाइडिंग से भी मदद नहीं मिल सकती है। अब सवाल है कि अगर किसी वजह से लैंडर 23 अगस्त को उतरने में कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर आगे क्या होगा? तो जान लीजिए कि 28 दिनों के बाद लैंडिंग का प्रयास फिर से किया जाएगा और तब तक लैंडर को चांद की कक्षा में ही रखा जाएगा। तो 23 अगस्त 6:04 तब होगी लैंडिंग। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।